गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमें कुछ कंटेंट देखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला है आपका हेरिडिटी, दूसरा है इवोल्यूशन, तीसरा है क्रोमोसोम्स, देन है आपका डीएनए और देन है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है और फिर है आपका रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, देन आपका है जीनोटाइप और देन आपका फिनोटाइप। तो ये आपको कंटेंट पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अब देखेंगे हम इस चैप्टर में हेरिडिटी, इवोल्यूशन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं आपका हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी मीन्स होता है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो आपका ट्रांसफर हो रहा है दैट इज नॉन एज हेरिडिटी। मीन्स हेरिडिटी मीन्स होता है वैसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये है आपका हेरिडिटी। देन आपका है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? उस हेरिडिटी के कारण मीन्स उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कारण जनरेशन टू जनरेशन इवोल्यूशन हो रहा है, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नॉन एज इवोल्यूशन। देन है आपका क्रोमोसोम्स। एक पॉइंट और बचा है आपका हेरिडिटी इवोल्यूशन के बीच में, दैट इज वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। वेरिएशन होता है आपका इस इवोल्यूशन में, मीन्स जब हेरिडिटी हो रहा है, जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है और उसके कारण जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके बीच में जो वेरिएशन आता है, मीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है उसके बीच में जो वेरिएशन आता है चिल्ड्रेंस में, मीन्स जो हमारे जो चिल्ड्रेंस बर्थ हो रहे हैं, जो बेबी जिसका जन्म हो रहा है वो बेबी अपने पेरेंट की तरह नहीं रहता है, अपने माता पिता की तरह नहीं दिखता है। तो इसका रीजन है उसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। और ये वेरिएशन का रीजन क्या है, क्रोमोसोम्स। वेरिएशन क्यों हो रहा है, क्रोमोसोम्स के कारण। आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े थे क्रोमोसोम्स और डीएनए, तो यही डीएनए और क्रोमोसोम्स आपका वेरिएशन करवाता है। तो आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स और डीएनए। देन आपका है डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर होता क्या है, जब हम कोई दो प्लांट को या कोई दो ह्यूमन बीइंग को, हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं, जब हम कोई दो ह्यूमन बीइंग को एक साथ रखें, ठीक है, अब हमें बताना है डोमिनेंट कौन है। मीन्स हम ऐसे दूर से देखने के बाद हम बता सकते हैं हाँ ये डोमिनेंट है, मीन्स इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। और रिसेसिव क्या है, दूसरा जो प्रेजेंट है, जो ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है इसमें, मीन्स कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये आपका है रिसेसिव। हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप मीन्स जीन, वैसा कैरेक्टर जो हमें नहीं दिख रहा है, दैट इज जीनोटाइप। और फेनोटाइप मीन्स वैसा कैरेक्टर जो हमारा दिख रहा है। तो फेनोटाइप का एग्जांपल क्या हो गया, कलर, हाइट, साइज, ये सब जो हम देख के पता चलते हैं दैट इज फिनोटाइप। और जो अंदर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जो हम बाहर से नहीं देख पाते हैं, जैसे आपका डीएनए, दैट इज जीनोटाइप। तो हम अगेन अब डिस्कस करने वाले हैं आपका हेरिडिटी, वेरिएशन और इवोल्यूशन डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका क्रोमोसोम्स क्या है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे आपका हेरिडिटी, इवोल्यूशन, वेरिएशन, देन हम क्रोमोसोम्स को डिस्कस किए थे। उससे पहले अब हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे वेरिएशन को। हेरिडिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। हेरिडिटी मीन्स होता है
ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ये था आपका हेरिडिटी, और इस हेरिडिटी में जो चेंजिंग आता है दैट इज नोन एज वेरिएशन। अब हम समझते हैं इस वेरिएशन का एडवांटेज क्या है। मींस ये जो वेरिएशन हो रहा है क्या इसका कोई सिग्निफिकेंट है या ऐसे ही है? ये इसका सिग्निफिकेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट क्या है। इसका सिग्निफिकेंट है द सिग्निफिकेंट ऑफ वेरिएशन shows only if it is continued to be inherited by offspring for several generation। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट समझना है अच्छे से। ये पॉइंट बोलता क्या है, इतना लंबा पॉइंट है लेकिन इतना लंबा पॉइंट है लेकिन समझने के लिए इतना सा ही काफी है। क्या है? पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग जो हो रहा है, वेरिएशन तभी काउंट होगा, वेरिएशन तभी होगा जब वो चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से हो रहा है। मींस ऐसा नहीं है, हम वेरिएशन ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसका पेरेंट है उसका पेरेंट है तो हम इसके चिल्ड्रन से उसके पेरेंट को कोरिलेट करके वेरिएशन बताएंगे। नहीं, वेरिएशन जब भी बताया जाता है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ही बताया जाता है, पहला कंडीशन। तो समझ गए आप? इतना लंबा चौड़ा था लेकिन इसे हम समझने के लिए छोटा सा पॉइंट में बोलेंगे। क्या चीज? वेरिएशन तभी हम डिसाइड करेंगे, तभी हम कोरिलेट करेंगे जब रिलेशन आपका पेरेंट्स और उसके ऑफस्प्रिंग का ही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन मींस पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, ये थोड़ा सा छोटा है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इज दैट इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल इन एनी एनवायरनमेंट। ये कुछ छोटा है लेकिन समझने के लिए ये बहुत बड़ा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जब डिस्कस करेंगे। तो ये वेरिएशन जो है आपका मींस यही वेरिएशन के कारण ही जो चिल्ड्रन होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी कंडीशन में जिंदा रह सकता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये है आपका बैक्टीरिया। हम इधर रिप्रोडक्शन भी डिस्कस करते जाएंगे। इस बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया में आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या होगा, अब ये होगा रिप्रोड्यूस मींस बाय मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण से क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म सबसे पहले इंक्रीज होंगे। अब क्या बन गया, ये डायरेक्ट दो बैक्टीरिया बन गया। ये समझ, ये जानते हैं आप लोग। इसमें हमें समझना क्या है, जब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। बैक्टीरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये होता है आपका हीट रेसिस्टेंट। ये इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, हीट रेसिस्टेंट। ये बुक में नहीं दिया हुआ है, आपको ये समझना है। हीट रेसिस्टेंट मींस बैक्टीरिया का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। मींस एक टेम्परेचर पे जब हम बैक्टीरिया को रखते हैं उस टेम्परेचर तक ये खत्म नहीं होता है, ये नहीं जलता है। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन जो हम करते ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करते हैं। इस टेम्परेचर से नीचे हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो आपका फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो किल नहीं होता है। तो हर बैक्टीरिया एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जाके किल होता है। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर को कहते हैं हीट रेसिस्टेंट। मींस कितना हीट तक वो रेसिस्ट कर पाता है। तो जैसे इसका ऑफस्प्रिंग हुआ, सपोज ये है इसका नंबर 1, ये है 2, इस दो बैक्टीरिया हुआ। नंबर 2 ऑफस्प्रिंग में क्या है, हीट रेसिस्टेंट ज्यादा है। मींस इसमें हीट रेसिस्टेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया और हीट रेसिस्टेंट इसमें कम हो गया। तो हीट रेसिस्टेंट इसमें ज्यादा है, इसमें हीट रेसिस्टेंट थोड़ा सा कम है। तो इन्वायरमेंट में ज्यादा दिन या ज्यादा देर तक कौन सर्वाइवल करेगा आपका,
दैट इज नंबर 2। नंबर 2 आपका मोर सर्वाइवल, ये आपका सर्वाइव करेगा लेकिन लेस सर्वाइवल। तो ये है आपका वेरिएशन का सिग्निफिकेंट। मीन्स सपोज एक पेरेंट से अगर ऑफस्प्रिंग हो रहा है, एक बैक्टीरिया से अगर दो बैक्टीरिया जन्म ले रहा है या रिप्रोड्यूस कर रहा है बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस दो बैक्टीरिया में कोई एक बैक्टीरिया के पास अगर हीट रेजिस्टेंस पावर या हीट रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो जिस बैक्टीरिया में ज्यादा है वो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में ज्यादा दिन सरवाइव करेगा। यही है आपका वेरिएशन का एडवांटेज। जिसके पास ज्यादा वेरिएशन है वो ज्यादा सरवाइव कर सकता है। यही चीज सेम चीज आप प्रीवियस ईयर 9th क्लास में पढ़े होंगे, डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी भी यही कहता है कि जिसके पास वेरिएशन है, जिसके पास ज्यादा वेरिएशन है वो ज्यादा दिन सरवाइव करता है। दैट इज डार्विन थ्योरी। तो ये है आपका डार्विन का वेरिएशन। अब हम डिस्कस करेंगे आपका क्रोमोसोम्स क्या है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्रोमोसोम्स। इससे पहले आपका हेरिडिटी डिस्कस हो गया था, इवोल्यूशन डिस्कस हो गया था, वेरिएशन डिस्कस हो गया था, फिर वेरिएशन का एडवांटेज क्या था वो भी डिस्कस हो चुका था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्रोमोसोम्स क्या है। तो क्रोमोसोम्स है क्या? इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस विच कैरी द जीन। जब हम एक सेल का डायग्राम बनाते हैं, जब हम एक सेल का डायग्राम बनाए, इसके अंदर आपका प्रेजेंट रहता है ये आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है आपका ये क्रोमोसोम। ये आपका है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागा जैसा स्ट्रक्चर है जो आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। और इसी क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट रहता है आपका जीन। इसके अंदर आपका प्रेजेंट रहता है जीन। तो ये है आपका जीन। तो अब समझ गए आप लोग ये क्रोमोसोम्स है क्या। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका एक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अब क्वेश्चन है आपका ये जीन क्या है। यही एक जीन, ये जीन यही स्ट्रक्चर है, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि इसके कारण ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर पास होता है। अगर जीन नहीं रहेगा तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई भी कैरेक्टर पास नहीं होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, हेरिडिटी पास नहीं करेगा, जिसके कारण से इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपका जीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस जीन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इस जीन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं डीएनए। ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस जीन में आपका डीएनए प्रेजेंट रहता है और इस यही डीएनए आपका पास होता है पेरेंट्स से लेके उसके ऑफस्प्रिंग में। हम लोग चेक करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि उस बच्चे का माता पिता कौन है। तो उसका बच्चे का डीएनए सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स से ही मिलता है। तो यही वो डीएनए है। ये डीएनए में एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ये डीएनए में एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और यही प्रोटीन सब खेल करता है। इसी के कारण से यही आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होता है। तो आप लोग समझ गए। सबसे पहले हम जानते थे कि ये जो वेरिएशन हो रहा है ये वेरिएशन क्रोमोसोम्स के कारण हो रहा है। अब हम जाने इस क्रोमोसोम्स में ही जीन प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम जानते हैं
ये जीन में एक स्पेशल एसिड प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में आपका एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसके कारण से कैरेक्टर या वेरिएशन या हेरिडिटी पास करता है। तो ये है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या है। तो बच्चों अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे आपका हेरिडिटी, इवोल्यूशन, वेरिएशन, देन एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन मींस वेरिएशन का एडवांटेज क्या था, देन हम क्रोमोसोम डिस्कस कर चुके हैं, देन हम जीन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इधर ही, दैट इज ये जो जीन है, ये जीन को पहले जीन नहीं कहा जाता था, ये जीन को पहले जीन नहीं कहा जाता, तो क्या कहा जाता था, इसे हम लोग कहते थे पहले दैट इज फैक्टर, इसे हम लोग कहते थे फैक्टर। आप लोग इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम देखिएगा, दैट इज सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मेंडल साइंटिस्ट, ये मेंडल के आसपास ही पूरा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन घूमेगा। यही मेंडल के कारण ही हम जान पाए थे कि कैरेक्टर कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आपका वो है डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या है। तो आज आपका क्लास में इतना ही तक डिस्कस होगा, दैट इज जीन का दूसरा नाम क्या है। जीन को हम लोग कहते हैं फैक्टर। मेंडल ने जब डिस्कवर किया था, मेंडल से पहले हम जीन को जीन को फैक्टर कहते थे। मींस जीन का पहले नाम क्या था, फैक्टर, बाद में क्या रखा गया, जीन। छोटा सा एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे, दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है मींस डोमिनेंट क्या है, सपोज हम कोई प्लांट लेते हैं एग्जांपल में, एक है टॉल प्लांट और एक है ड्वार्फ प्लांट, एक है ड्वार्फ प्लांट। तो टॉल प्लांट को हम शॉर्ट में लिखेंगे कैपिटल P और ड्वार्फ प्लांट को हम शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल t। तो ये है आपका डोमिनेंट, ये है आपका डोमिनेंट और ये है आपका रिसेसिव। रिसेसिव मींस क्या होता है, इसके साथ कुछ ऐसा कैरेक्टर रहना चाहिए जिसके कारण से हम इसे दूर से देख पाए। और डोमिनेंट मतलब होता है कि हम दूर से देख के बता दें हाँ ये हमें दिख रहा है। तो ये एक लॉजिकल है समझने के लिए कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। तो इसे हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट और इसे हम लोग बोलेंगे रिसेसिव। तो हम समझ गए डोमिनेंट क्या है, जिसे हम देख के पता कर सकते हैं, उसके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं चाहिए उससे अपने एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन